वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने नाउन को डिटेल में समझा था। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। दैट मीन प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं, या फिर किसी भी सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोहन इज़ अ ड्राइवर, ही इज़ ड्राइविंग अ कार नाउ। यहाँ पे देखिए सोहन क्या है? एक नाउन है। क्योंकि सोहन की रिपीटेशन ना हो उसके बदले हमने क्या किया? एक शब्द यूज किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द गर्ल इज़ एट द स्टेशन, शी इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन। इसमें गर्ल क्या है? नाउन है। और गर्ल का रिपीटेशन ना हो जिसके लिए हमने क्या किया है? शी वर्ड को यूज किया है, इसलिए शी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द बॉयज़ आर प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग अ गेम। यहाँ पे देखिए बॉयज़, बॉयज़ क्या है? नाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया है? बॉयज़ की जगह पे दे यूज़ किया है, तो दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन के कुछ प्रकार लिख रखा है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, हिंदी में इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिफ्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसे हिंदी में पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम कहा जाता है। सिक्स्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेवन्थ है एम्फैटिक प्रोनाउन, इसे हिंदी में दबाव सूचक सर्वनाम कहा जाता है। एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। दैट मीन एक ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज पर्सन के लिए किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर फ्रेंड, तो यहाँ पे आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है दे आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के कितने फॉर्म होते हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मान लीजिए कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जो स्पीकर हो, जो अपनी बातों को कह रहा होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। और अपनी बात को कहने वाला अपने लिए क्या यूज करता है? आई, या फिर अगर प्लूरल में होगा तो वी यूज करेगा। तो यहाँ पे आई और वी क्या हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। सेकेंड पर्सन, तो अगर फर्स्ट पर्सन अपनी बात को कह रहा है तो उसकी बात को सुनने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन होगा, यानी लिसनर जो होगा वो क्या होगा? सेकेंड पर्सन होगा। तो सेकेंड पर्सन के लिए जो फर्स्ट पर्सन वर्ड यूज करेगा वो क्या होगा? यू या फिर दाऊ। तो यहाँ पे यू एंड दाऊ क्या हो जाएंगे? सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। थर्ड पर्सन, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और किसी तीसरे का जिक्र कर रहे होते हैं, यानी किसी तीसरे के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तो जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे। यहाँ पे हमने एक पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बना रखा है, तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम पे है पर्सन, सेकंड पे नंबर, थर्ड पे सब्जेक्टिव,
फोर्थ पे ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ पे है पोजेसिव जिसे हम एडजेक्टिव भी कहेंगे, एंड सिक्स्थ पे है पोजेसिव जो प्रोनाउन होंगे। अभी हमने जिक्र किया था 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नंबर को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है नाउन पार्ट में कि नंबर 2 होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर और प्लूरल मेंशन कर रखा है। सब्जेक्टिव, तो ऐसे प्रोनाउन जिनका हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर सिंगुलर है तो आई, और अगर प्लूरल है तो वी होगा। सेकेंड पर्सन के लिए अगर सिंगुलर है तो यू, और प्लूरल भी इसका क्या होता है, यू ही होता है। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर है तो ही, शी, इट होंगे, जबकि अगर प्लूरल होगा तो दे होगा। यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज एज ऑब्जेक्ट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होते हैं। थर्ड पर्सन में देखिए तो ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, एंड इट का इट होता है, और दे का देम होता है। यहाँ पे देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव, तो आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो माई होता है, वी का अवर, यू का यू एंड यो, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, एंड दे का देयर। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये पोजेसिव प्रोनाउन है, तो आई का माइन हो जाता है, वी का अवर, यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर, एंड दे का देयर। तो इस प्रकार से ये हमने चार्ट बना रखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम प्रोनाउन के बाकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।